कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से तीसरी बार बदला उम्मीदवार। धर्मेंद्र यादव शिवपाल यादव के बाद अब शिवपाल के बेटे आदित्य को पार्टी से दिया टिकट। भीम निषाद की जगह रामभुआल निषाद को मैदान में उतारा। बिहार दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औरंगाबाद और नवादा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में मांगेंगे वोट। बीजेपी आज यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ मीडिया के जरिए जनता को बताएगी सरकार की उपलब्धियां। सीएम योगी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में रखेंगे केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुड़की में आयोजित जनसभा में एक बच्चा सीएम योगी की तरह की वेशभूषा में आया नजर। बच्चे को देख सीएम योगी ने मंच पर बुलाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत में जनसभा को करेंगी संबोधित। 23 अप्रैल तक पश्चिमी यूपी की 12 सीटों के लिए 10 रैलियां करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा ऐलान। कहा, अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंटर में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। यूपी के मैनपुरी में अखिलेश यादव की विधानसभा करल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव के गुरु दत्तू सिंह के नाती धीरज यादव अपने सैकड़ों समर्थकों समेत बीजेपी में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। देखिए रिपोर्ट। चुनाव का वक्त है, प्रचार देश भर में हो रहा है, मगर सियासत के केंद्र में इस बार साउथ है, क्योंकि विपक्ष को यहीं से आस है तो मोदी को 400 पार की चाबी यहीं से मिलने की उम्मीद है। इसीलिए तो वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। रात के समय भी कर्नाटक की ये तस्वीरें देखिए, जहां पीएम मोदी ने रोड शो किया। मंगलुरु में मोदी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे। इस दौरान पीएम ने कमल निशान दिखाकर लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। रोड शो से पहले मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। वो मैसूर में सभा कर रहे थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को 370 वाले बयान से लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम पर घेरा, तो राहुल को भी मोदी ने जमकर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के इरादे भी देश को बता दिए। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। दक्षिण में राहुल की मुसीबत सिर्फ मोदी ने ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि इंडी गठबंधन में साथ लेफ्ट ने भी वायनाड में राहुल को घेर लिया है। लेफ्ट प्रत्याशी एनी राजा ने वायनाड सीट पर राहुल को फेल बताकर आपसी लड़ाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी खुद इसको ये अवॉइड कर सकती थी, क्योंकि जो केरल इंडिया अलायंस का फॉर्मेटिव स्टेज पे ही ये बात एग्री किया था, केरल के अंदर एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ का ही कंटेस्ट होगा। तो ये सोचना चाहिए था कांग्रेस को, ऐसा एक आरोप आ जाएगी और इंडिया अलायंस के ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रहार होगा, ऐसा करेगा तो। दक्षिण भारत में मोदी की एंट्री से विपक्ष पहले ही परेशान है। अब केरल में राहुल बनाम लेफ्ट की लड़ाई से बीजेपी के रास्ते और भी आसान होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
और लोकसभा चुनावों में 400 पार के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और संकल्प पत्र में आपको बता दें कि कई वायदे किए गए हैं, जिसमें यूसीसी है, एक देश एक चुनाव जैसे वायदे शामिल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बाबा साहेब की जयंती पर जारी किए गए संकल्प पत्र में बीजेपी का फोकस भारत को विकसित देश बनाने का है। 14 नए संकल्पों के साथ बीजेपी के जारी किए गए घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं को विकास की धाराओं से जोड़ने के लिए एक तरफ जहां कई योजनाएं लागू करने की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जरिए पूरे देश में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कानूनों का भी वचन दिया गया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। संकल्प पत्र जारी होने के बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत की और कहा कि पीएम हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को अब पीछे नहीं बल्कि उस आधी आबादी को पूरा हक देना है और उसकी बात भी मैनिफेस्टो में पूर्णता कही गई है, प्रमुखता के साथ वो भी। देखिए, शुरू से जब से माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में दायित्व संभाला है, उन्होंने विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट पे एम्फेसिस दिया। अगर उन्होंने शौचालय बनाए हैं तो हमारी गर्ल चाइल्ड की डिग्निटी का लाभ हुआ। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाए हैं तो उसका जो हक है, मालिकाना हक, वो घर की महिला के नाम पे है। और जो भी 4 करोड़ आवास बने हैं उसमें 71% जो है वो जो टाइटल है वो घर की महिला के नाम पे है और बाकी को जॉइंटली है। 30 साल से जिस विषय पे चर्चा हो रही थी, विमेन रिजर्वेशन बिल, वो भी हम ले आए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने जिम्मेदारी लेने के बाद भारत को देश के आर्थिक स्थिति 11 स्थान पर लाया। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में हर वर्ग, सोसाइटी का हर ग्रुप, हर सामाजिक वर्ग और देश का हर सेक्टर, इसके लिए क्लियर एक रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से भारत के समरस, एक समावेशी, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे विश्वास करती आई है। आपको बता दें, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसे दलों ने पहले ही अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इधर संकल्प पत्र को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक बताया है। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। मुझे अत्यंत आनंद है कि आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। हमारा अपना संकल्प पत्र सभी वर्गों को लेकर चलने का आपके बीच में आया है। आज भाजपा के द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जहां मोदी की गारंटी नाम दिया है, तो वहीं मैनिफेस्टो जारी होने के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कितनी नौकरी देंगे, नहीं देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं है। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए, अन्नदाता के कल्याण के लिए हमेशा काम किया है। 2047 तक भारत श्रेष्ठ भारत बने, उस संकल्प को करने का काम किया है।